लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी सुधार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बाबू शिव कुमार बड़े देशभक्त थे। उनमें देशभक्ति की मात्रा उस सीमा तक पहुंची हुई थी जिसे कुछ लोग अनधिकार चेष्टा कहते हैं। उनका एक कार्य ये था कि वे प्रायः इस खोज में घूमा करते थे कि उनके भोले भाले और निस्सहाय भाइयों पर सरकारी कर्मचारी अत्याचार तो नहीं करते। यदि उन्हें कोई ऐसा मामला मिल जाता तो वे कर्मचारियों को कानूनी शिकंजे में लेकर उन्हें पूरा दंड दिलाने की चेष्टा किया करते थे। उन्हें कभी कभी इस कार्य में सफलता भी होती थी। एक दिन बाबू साहब प्रातःकाल घूमने निकले और शहर के बाहर की ओर चले गए। बाबू साहब प्रातःकाल की मंद मंद वायु का आनंद लेते चुंगी घर के निकट पहुंचे। चुंगी घर के सामने 6-7 अनाज की देहाती गाड़ियां जो शहर की ओर आ रही थीं खड़ी थीं। बाबू साहब गाड़ियों के पास से होकर जा रहे थे। उसी समय उनके कान में एक देहाती के ये वाक्य पड़े, अरे भाई फिर क्या किया जाए, जबर मारे और रोने न दे, दे न तो क्या करे। 2-4 आने की खातिर यहां 12 बजे तक भूखे प्यासे पड़े रहें, काम का हर्जा करें, देना ही पड़ता है। कहें भी तो किससे, गरीबों की कौन सुनता है। ये वाक्य सुनकर बाबू साहब के कान खड़े हुए। समझे कि यहां गहरा मामला है। गाड़ी वाले के पास जाकर बोले, क्यों भाई क्या बात है। गाड़ी वाले ने कुछ क्षण तक बाबू साहब को सर से पैर तक देखा। तत्पश्चात लापरवाही से बोला, साहब कोई बात हो, समय पड़े 2-4 आने का मुंह नहीं देखना चाहिए। बाबू साहब, आखिर बात क्या है, कुछ बतलाओ तो। गाड़ी वाला, अरे साहब क्या बतावे, ऐसी बातें तो रोज ही हुआ करती हैं, किसे किसे बतावें और कहाँ तक बतावें। बाबू, नहीं सो बात नहीं, तुम हमसे बताओ, हम उसकी दवा कर देंगे। गाड़ी वाले ने एक बार फिर बाबू साहब को सर से पैर तक देखा और पास ही खड़े हुए एक दूसरे गाड़ीवान की ओर देखकर मुस्कुराया। दूसरा गाड़ी वाला बोला, अरे बाबूजी, अब उस बात के कहने से क्या फायदा, जो होना था सो हो गया। बाबू, यही तो तुम लोगों में दोष है। तुम लोग अत्याचार सहना पसंद करते हो पर उसको दूर करने की चेष्टा नहीं करते, इसीलिए तुम्हें जो चाहता है दबा लेता है। गाड़ी वाला, अरे साहब फिर क्या करें, गम खाना अच्छा है, 2-4 आने के लिए कौन झगड़ा करे। 2-4 आने में हम कुछ मर नहीं जाएंगे और वो कुछ लखपति नहीं हो जाएंगे। एक बात की बात है, हाँ इतना बुरा मालूम होता है कि दिख करके लेते हैं। बाबू साहब समझ गए कि चुंगी वालों ने कुछ ऐंठा है। उधर गाड़ी वाले बाबू साहब से ये बात कहना नहीं चाहते थे क्योंकि वे उसमें कोई लाभ नहीं समझते थे, पर मनुष्य की प्रकृति के अनुसार कहने की इच्छा न होते हुए भी सहानुभूति के आगे अपने हृदय की उमड़ास रोकने में असमर्थ होकर क्रमशः सब उगल रहे थे। बाबू साहब ने कहा, देखो इस बात का छिपाना ठीक नहीं। यदि तुम लोग हमसे सब बात साफ साफ कह दो और थोड़ा सा साहस कर जाओ तो तुम लोगों का ये दुख सदैव के लिए दूर हो जाए। अपने लिए नहीं तो अपने उन सैकड़ों भाइयों के लिए जिन्हें इसी प्रकार की मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, तुम्हें ये काम अवश्य करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि तुम्हें ये नहीं अखरता, परंतु तुम्हारे से अनेक भाई ऐसे हैं जिन्हें इससे बड़ा दुख होता होगा। गाड़ी वाला कुछ उत्तेजित होकर बोला, बाबूजी अखरता क्यों नहीं, हमें जैसा अखरता है हम ही जानते हैं, पर क्या करें, कलेजा महसूस कर रह जाते हैं, किससे कहें, कोई सुनने वाला भी तो हो। बाबू साहब, इसीलिए तो हम कहते हैं कि तुम हमसे सब हाल कहो, फिर देखो हम क्या करते हैं। गाड़ी वाला बोला, बात यह है कि हम सवेरे 4 बजे से यहां पड़े हैं, अब 7-8 बजे होंगे। सवेरे हमने चुंगी के बाबू से कहा कि चुंगी ले लो और रसीद दे दो, हमें जल्दी है, बाजार के समय पहुंच जाएंगे तो आज ही छुट्टी मिल जाएगी, नहीं कल तक पड़ा रहना पड़ेगा। बाबूजी आप जानते हैं कि आजकल फसल के दिन है, यहां पड़े रहने में हरज होता है। चुंगी के बाबू बोले, अभी ठहर जाओ, हमें छुट्टी नहीं है। हम थोड़ी देर रुक गए। बाबू साहब को कोई काम नहीं था, मस्जिद से बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में हमने फिर कहा तो डांट कर बोले, अभी रसीद नहीं मिलेगी। हमने हाथ पैर जोड़े, तब बोले, जल्दी है तो कुछ नजराना दिलाओ, नहीं 10 बजे तक पड़े रहो, 10 बजे के पहले नहीं जाने पाओगे। खैर साहब, हमने 4 आने दिए, पर 4 आने में राजी न हुए, 1 रुपया मांगने लगे। अब आप ही बताइए, हम गरीब आदमी 1 रुपया कहाँ से लावें, चुंगी अलग दें और इन्हें अलग दें। खैर हमने कहा कि 1 रुपया तो हम नहीं दे सकते। इस पर वे बिगड़ कर कहने लगे कि नहीं दे सकते तो जाओ, जाके बैठो वहीं। तब हमने सोचा कि यहाँ पड़े रहने से बड़ा हर्जा होगा, 2-4 आने गम खाओ।
खैर हमने 8-8 आने दिए और बहुत हाथ पैर जोड़े, तब कहीं वे रसीद देने पर राजी हुए। बाबू, रसीद मिल गई? गाड़ी वाला, हाँ अभी दी है। बाबू, और ये लोग क्या क्या करते हैं? गाड़ी वाला, करते तो साहब ना जाने क्या क्या है, पर हमें जल्दी है, बाजार का समय है। बाबू, चलो हम भी तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। हाँ, जो जो ये करते हो हमें सब बताओ। गाड़ी वाले ने कहना आरंभ किया। गाड़ी पीछे 2-4 सेर माल निकाल लेना तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सभी के साथ करते हैं। जो कोई नहीं देता उसे बहुत दिक करते हैं, चुंगी अधिक लगा देते हैं, गालियां देते हैं, कभी कभी मार भी बैठते हैं। बाबू, और तुम लोग ये सब सह लिया करते हो? गाड़ीवान, सहे ना तो क्या करें, एक दिन की बात हो तो न सहे, हमारा तो इधर आना जाना लगा ही रहता है। बैर बांधे तो और दिक करें, इससे गम खाते रहते हैं। बाबू, यदि तुम लोग हमारी सहायता करने को कहो तो हमें मजा चखा दें। गाड़ीवान, अरे साहब कौन झंझट में पड़े, अदालत जाते यूं ही डर लगता है, काम का हर्जा करें, दौड़े दौड़े फिरे, और जो कोई उल्टी सीधी बात पड़ गई तो उल्टे हम ही मारे जाएं। बाबू, 1-2 दिन काम का हर्जा करना अच्छा कि 30 दिन का? 2-4 दिन का हर्जा होगा, पर ये 30 दिन का खटराग तो मिट जाएगा। और इस बात का हम जिम्मा लेते हैं कि तुम्हारे ऊपर जरा भी आंच नहीं आने पाएगी। गाड़ीवान, ये तो ठीक है पर। बाबू, तुम लोग इतना डरते हो, इसीलिए तो ये सब बातें बढ़ती जाती हैं। हम नहीं समझते कि इसमें डरने की क्या बात है। तुम्हें केवल इतना काम करना होगा कि जो कोई अफसर पूछे तो ये सब बातें कह देना। गाड़ी वाले ने अपने साथियों की ओर इशारा करके कहा, ये सब राजी हों तो हम भी राजी हैं। बाबू, ये तो राजी हो ही जाएंगे, नहीं तो तुम उन्हें राजी करने की चेष्टा करो। अच्छा, तुम्हें बाजार से कब छुट्टी मिल जाएगी? गाड़ीवान, यही कोई 11-12 बजे तक। बाबू, किस आड़त में ले जाओगे? गाड़ी वाले ने एक आढ़त की दुकान का नाम बताया। बाबू साहब ने बहुत समझा बुझाकर 10-12 गाड़ी वालों को राजी किया और उनसे मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा दिलवा दिया कि चुंगी के बाबू ने इन्हें तंग किया, बिना काम रोक रखा और सबसे 8-8 आने रिश्वत के लेकर तब उन्हें रसीद दी। चुंगी क्लर्क पर मुकदमा कायम हो गया। बाबू शिव कुमार ने अपनी गवाही लिखाई थी। इसके अतिरिक्त गाड़ी वालों ने भी अपने गांव के तथा आसपास के 4-6 आदमियों की गवाहियां लिखाई थीं। उचित समय पर चुंगी क्लर्क रामधन का विचार हुआ। रामधन से सफाई मांगी गई, पर वे उचित सफाई न दे सके, अतः उन्हें 6 मास की कैद तथा 50 रुपये जुर्माने का दंड मिला। बाबू शिवकुमार के मित्र राधाकांत ने उनसे पूछा, कहो उस केस में क्या हुआ? शिवकुमार बड़े अभिमानपूर्वक बोले, हुआ क्या, सजा दिला के छोड़ा। मैंने तो प्रण कर लिया है कि ऐसे अत्याचारियों को ढूंढ ढूंढ कर जेल भिजवाऊंगा। राधाकांत, क्या सजा मिली? शिवकुमार, 6 महीने की कैद और 50 रुपये जुर्माना। राधाकांत, जुर्माना दाखिल हो गया? शिवकुमार, हाँ दाखिल हो गया। यार उसके घर में तो भुंजी भांग भी न निकली। इतनी रिश्वतें लेते हैं, पर न जाने वो सब कहाँ चली जाती है। उसकी स्त्री ने अपने आभूषण बेचकर जुर्माना दाखिल किया। राधाकांत, उसकी ओर से पैरवी अच्छी नहीं हो सकी। शिवकुमार, पैरवी करने वाला था कौन? एक बूढ़ा बाप है जो चल फिर भी नहीं सकता, एक स्त्री है और 2 बच्चे। राधाकांत, और कोई नहीं है? शिवकुमार, और कोई नहीं। राधाकांत के मुख पर मलिनता दौड़ गई। उन्होंने सर झुका लिया, बड़ी देर तक सर झुकाए चुपचाप बैठे रहे। शिवकुमार बोले, अब बच्चा सदैव के लिए ठीक हो जाएंगे। राधाकांत ने सर उठाया, कुछ क्षण तक शिवकुमार की ओर देखकर बोले, आपने ये काम क्यों किया? शिवकुमार, क्यों किया? किया देशभक्ति के नाते, अपने भाइयों को अत्याचार से बचाने के लिए। पंडित राधाकांत मुस्कुराए। उस मुस्कुराहट में कुछ घृणा थी, कुछ अविश्वास था। शिवकुमार ये बात ताड़ गए, अतएव बोले, क्यों, आप मुस्कुराए क्यों? राधाकांत, किसान जितने आपके भाई हैं उतना ही रामधन भी आपका भाई है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। शिवकुमार, हाँ मैं मानता हूं। राधाकांत, आपने ये भी सोचा कि उसके जेल चले जाने से उसके निस्सहाय परिवार की क्या दशा होगी? शिवकुमार, क्या होगी? राधाकांत, और क्या, आप ही के कथन से मालूम हुआ कि अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला केवल वही था। ऐसी दशा में अब उसके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? शिवकुमार के हृदय पर राधाकांत की बात का गहरा प्रभाव पड़ा। राधाकांत कहते गए, ये मैं मानता हूं कि रामधन के व्यवहार से किसानों को कष्ट पहुंचता था, परंतु आपने रामधन और उसके परिवार को उससे कहीं अधिक कष्ट पहुंचाया है।
केवल इतना ही नहीं, आपने उस बेचारे का जीवन नष्ट कर दिया। उसका परिवार भूखों मरेगा। रामधन जेल से छूट भी आवेगा, तब भी सजा याफ्ता होने के कारण ना तो उसे सरकारी नौकरी ही मिलेगी और न उसे कोई भला आदमी ही, जिसे उसके सजा याफ्ता होने की बात मालूम हो जाएगी, अपने यहाँ काम देगा। ऐसी दशा में उसका जीवन नष्ट हो गया या रहा। बाबू शिवकुमार को अपनी भूल का कुछ ज्ञान हुआ, पर वे अभी अपनी भूल स्वीकार करने के लिए प्रकट रूप से प्रस्तुत न थे। अतः उन्होंने कहा, तो क्या आपकी मंशा है कि उसे किसानों पर अत्याचार करते रहने देता? राधाकांत, मैं ये नहीं कहता। मैं तो केवल ये कहता हूं कि ये सच्ची देशभक्ति नहीं। देशभक्त का ये कर्तव्य है कि वो समस्त देशवासियों के कष्टों का ध्यान रखे। इसके क्या अर्थ है कि एक को कष्ट से बचाया जाए और दूसरे को कष्ट में डाल दिया जाए? देशभक्त के लिए तो सब बराबर हैं। उसे तो सबके कष्टों का ध्यान रखना चाहिए। शिव कुमार, ये तो एक खास केस ऐसा आ पड़ा कि रामधन के परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई दूसरा नहीं, परंतु सब हालतों में तो ऐसा नहीं होता। राधाकांत, ये माना, परंतु उन हालतों में भी मानसिक कष्ट अवश्य होता है। जिसका बाप, भाई या पति जेल जाएगा, उसे मानसिक कष्ट तो अवश्य ही होगा। ये आप मानते हैं या नहीं? शिव कुमार, हम मानूंगा क्यों नहीं, पर इसके अतिरिक्त और कोई उपाय भी तो नहीं। राधाकांत, आप एक बार रामधन को समझाकर, धमकाकर इस अनुचित काम से रोकने की चेष्टा करते। शिव कुमार, ओहो, यही तो आप जानते नहीं, इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। ऐसे आदमी न समझाने से मानते हैं न धमकाने से। यदि डर से मान भी गए तो कुछ दिनों के लिए। जहां उन्हें ये निश्चय हो गया कि कोई कुछ करेगा नहीं, बस फिर वही काम करने लगते हैं। राधाकांत, यदि गांठ कुछ परिश्रम से खुल सकती तो काट डालना कभी उचित नहीं। शिव कुमार, पर खुले जब ना। राधाकांत, खुल सकती है। फारसी में एक कहावत है, लुत्फ कुन लुत्फ की बेगाना शवद हल्का बगोश। इसका यह अर्थ है कि नरमी और सद्व्यवहार से गैर भी अपने हो जाते हैं। शिव कुमार, यह कहावत रामधन जैसे लोगों पर लागू नहीं हो सकती। राधाकांत, सब पर लागू हो सकती है। लागू करने का ढंग होना चाहिए। ना भी हो तब भी पहले चेष्टा करके देख लेना चाहिए। मेरा विश्वास है कि 100 में 90 हालतों में ये लागू हो सकती है। शिव कुमार, मैं इसे नहीं मानता। राधाकांत, मैं दिखा दूंगा, परंतु इसके पहले जरा रामधन के परिवार की सुध लेना तुम्हारा कर्तव्य है। दूसरे दिन बाबू शिवकुमार से मिलने पर पंडित राधाकांत ने पूछा, कहो रामधन के परिवार की सुध ली, उनकी दशा देखी? शिवकुमार ने सर झुकाकर कहा, देखी। राधाकांत, क्या दशा है? शिवकुमार एक दीर्घ निश्वास लेकर बोले, क्या कहें, ना कहना ही अच्छा है। यदि मुझे मालूम होता तो मैं रामधन को फंसाने की चेष्टा कभी न करता। किसानों को जितना कष्ट था वो उन्हें इतना असह्य नहीं था जितना असह्य रामधन के परिवार को उनका वर्तमान कष्ट है। उसका बाप रात दिन बैठा रोया करता है। स्त्री की भी दशा कहने योग्य नहीं। छोटे छोटे बच्चों को खाने का ठिकाना नहीं। जो कुछ थोड़ा बहुत था वो मुकदमे में खर्च हो गया। कुछ जेवर जुर्माना अदा करने में चला गया। 2-4 चांदी की चीजें बची हैं। उन्हें स्त्री सुहाग के आभूषण समझकर बेचना नहीं चाहती थी। मुझे पड़ोस वालों से मालूम हुआ कि 2 रोज उपवास करने के पश्चात रामधन की स्त्री पैर के कड़े बेचने पर राजी हुई। उफ, कितना करुणापूर्ण दृश्य है। शरीफ आदमी किसी से मांग नहीं सकते। 2-4 छोटे मोटे जेवर हैं, वे 2-3 महीने भी तो पूरा नहीं पाट सकते। उनके समाप्त हो जाने पर वे क्या खाएंगे? राधाकांत, ये आपकी देशभक्ति है। शिव कुमार, क्या कहूं, मैं तो स्वयं लज्जित हूं, पर इतना मैं अवश्य कहूंगा कि इसके अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं था। राधाकांत, खैर ये तो अवसर पड़े मालूम होगा। अच्छा, अब एक काम कीजिएगा, अब यदि कहीं कोई ऐसा मामला मिले तो मुझसे परामर्श ले लीजिएगा। शिव कुमार, अवश्य, मुझे भी देखना है कि आप किस प्रकार गांठ को बिना काटे ही सुलझाते हैं। बाबू शिवकुमार राधाकांत से बोले, 2 महीने पूर्व आपने मुझसे कहा था कि यदि कोई रामधन के जैसा केस मिले तो मैं आपसे परामर्श ले लूंगा। राधाकांत, हाँ कहा था। शिव कुमार, वैसा ही एक मामला है। राधाकांत, कहिए। शिव कुमार, स्टेशन पर 3rd क्लास के बुकिंग क्लर्क मुसाफिरों को बहुत तंग करते हैं। जो कुछ नजर दे देता है उसे तो तुरंत टिकट दे देते हैं, जो नहीं देता उसे नहीं देते। कभी कह देते हैं रुपया खराब है, इसे बदलो। कभी कहते हैं पैसे नहीं, रुपया तोड़ा लाओ। बाबुओं से कांस्टेबल भी मिले हुए हैं। कोई मुसाफिर उनसे शिकायत करता है तो कह देते हैं कि हम क्या करें,
बाबू को कुछ दे दो, टिकट मिल जाएगा। बेचारे मुसाफिर ट्रेन छूट जाने के डर से उन्हें कुछ न कुछ पूछ कर टिकट ले लेते हैं। राधाकांत, क्या सबके साथ यही व्यवहार करते हैं? शिव कुमार, सबके साथ तो भला क्या कर सकते हैं। हाँ, बेपढ़े गरीब आदमियों और देहातियों के साथ करते हैं। राधाकांत, आपने इस संबंध में क्या करना निश्चय किया है? शिव कुमार, मैंने अभी कुछ निश्चय नहीं किया, आप ही निश्चय कीजिए। राधाकांत, अच्छा, कल चलेंगे। दूसरे दिन शिव कुमार और राधाकांत स्टेशन पर पहुंचे। मुसाफिरों के टिकट लेते समय जो बात बाबू शिव कुमार ने कही थी वही देखने में आई। ये दोनों खड़े चुपचाप देखते रहे। जब किसी न किसी प्रकार मुसाफिर टिकट लेकर चले गए और गाड़ी छूटने में केवल 5 मिनट रह गए, तब पंडित राधाकांत ने अपने नौकर को एक दूर की स्टेशन का टिकट लेने के लिए भेजा और स्वयं खिड़की से कुछ दूर पर खड़े हो गए। नौकर सिखाया पढ़ाया था। उसने खिड़की के पास जाकर घबराहट दिखाते हुए उक्त स्टेशन का टिकट मांगा। बाबू ने बिगड़कर कहा, अभी तक क्या सोते थे? रेल क्या तुम्हारे बाप की नौकर है जो तुम्हारे लिए खड़ी रहेगी? जाओ, टिकट नहीं मिलेगा। नौकर ने बड़े दीन भाव में कहा, बाबूजी, बड़ा जरूरी काम है, रेल न मिलेगी तो मर जाएंगे, दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। बाबू, जरूरी काम है तो दूना महसूल देना पड़ेगा। नौकर, दूना महसूल? बाबू, हाँ, दूना। नौकर तो सिखाया पढ़ाया था ही। उसने पहले कुछ आपत्ति करने के पश्चात दूना किराया दे दिया और टिकट लाकर राधाकांत को दिया। राधाकांत टिकट लेकर खिड़की पर पहुंचे और बाबू से बोले, क्यों साहब, इसका आपने दूना किराया क्यों चार्ज किया? बाबू साहब कुछ क्षण के लिए सिटपिटा गए, परंतु फिर संभल गए और बिगड़कर बोले, दूना किराया कैसा? राधाकांत, मैंने अभी अपने नौकर को टिकट लेने के लिए भेजा था, आपने उससे दूना किराया लेकर टिकट दिया। बाबू, आप झूठ बोलते हैं। राधाकांत, क्या झूठ? बाबू, हाँ, झूठ। हम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। दिन भर हजारों मुसाफिर आते हैं, यदि हम ऐसा करें तो रहने न पाए। आप एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाते हैं। राधाकांत हंसकर बोले, तो क्या आपने दूना किराया नहीं लिया? बाबू, कदापि नहीं। राधाकांत ने एक कागज निकाला जिस पर कुछ नकली हस्ताक्षर बने हुए थे। उसे बाबू साहब को दिखाकर बोले, देखिए, ये उन सब लोगों के हस्ताक्षर हैं जिनसे आपने अभी अभी ज्यादा चार्ज किया है। आप ये काम बहुत दिनों से कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये प्रबंध किया। अभी ये केस स्टेशन मास्टर के सामने पेश किया जाएगा। इतना सुनते ही और कागज देखकर बाबू साहब के होश उड़ गए। बोले, मुआफ कीजिए। राधाकांत, मुआफ? अभी आपने मुझे ही आड़े हाथों ले डाला, झूठा बनाने की चेष्टा की, और अब मुआफी मांगते हैं? बाबू साहब शर्म से सर झुकाकर बोले, निस्संदेह मुझसे बड़ा अपराध हुआ, परंतु अब आप दया कीजिए। सच जानिए, मैं किसी काम का न रहूंगा, बेमौत मर जाऊंगा। राधाकांत, पर आप तो हर एक के साथ यही व्यवहार करते हैं। बाबू, बाबूजी, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब आप क्षमा करें, आगे ये काम कभी न होगा। राधाकांत, क्या आप सच कहते हैं? बाबू, सच ही नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। राधाकांत, पर मुझे विश्वास कैसे हो? बाबू, मैं कसम खाता हूं कि यदि आगे कभी ऐसा करूं तो। राधाकांत, मुझे आप पर पूरा विश्वास है और पूरी आशा है कि आप जैसा भला आदमी अपनी कसम का पूरा ध्यान रखेगा। भूल हर एक मनुष्य से होती है, पर जो अपनी भूल मान लेते हैं और आगे सतर्क रहते हैं वे सच्चे शरीफ हैं। राधाकांत ने बड़ी देर तक बाबू साहब को समझाया, हर प्रकार ऊंच नीच दिखाए, उनके इस व्यवहार से गरीबों को जितना कष्ट होता है उसका चित्र खींचा। इसके पश्चात उन्होंने वो कागज फाड़ डाला और बाबू साहब से हाथ मिलाकर बोले, देखिए, एक बार मैं फिर सच्चे मित्र की हैसियत से आपको ये सलाह देता हूं कि आप ना तो ये काम स्वयं करें और ना अपने सामने किसी दूसरे को करने दें। बाबू साहब की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, ईश्वर चाहेगा तो ऐसा ही होगा। राधाकांत शिवकुमार के साथ घर की ओर चल दिए। रास्ते में राधाकांत ने पूछा, कहिए, अब आपको विश्वास हुआ? शिव कुमार, हाँ, इस समय तो उसकी बातों से यही मालूम होता है कि ना करेगा, परंतु यदि अब भी करे? राधाकांत, तब भी मैं एक बार और उसे सचेत करूंगा। शिव कुमार, और यदि तब भी करे? राधाकांत, ऐसे आदमी, विशेषतः जिन्हें अपनी आबरू का कुछ भी ख्याल है, 2-3 बार सचेत किए जाने पर ना करेंगे। जब तक मनुष्य की आंखों का पानी नहीं ढलता तब तक वो सरलतापूर्वक सुधर सकता है, परंतु आंखों का पानी ढल जाने से उसका सुधार बड़ा कठिन हो जाता है। शिव कुमार, ये कैसे मान लिया जाए कि इसकी आंख का पानी नहीं ढला? राधाकांत, इसलिए कि इसका पाप प्रकट नहीं हुआ।
जब तक मनुष्य का पाप छिपा रहता है तब तक उसकी आंखों का पानी नहीं ढलता, परंतु जब उसका पाप सब पर प्रकट हो जाता है तब उसकी आंखों का पानी ढल जाता है और ऐसे आदमी का सुधार कठिन हो जाता है। केवल एक यही बात कि हमारे पाप को सब लोग न जान जाएं, मनुष्य को आगे के लिए पाप करने से रोकती है। शिव कुमार: हाँ, ये ठीक है और ये मैं मानता हूं कि इस युक्ति से अधिकांश सफलता मिल सकती है। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी सुधार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।